आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पार्ट्स एंड नेसेसिटी ऑफ वेरियस कंप्रेशन सिस्टम। देखिए, कंप्रेशन सिस्टम जो हमारा है उसके कौन कौन से पार्ट हैं। उसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स है कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन एंड एवोपरेटर। जैसा कि हमने किया था, ये देखिए तो लास्ट में जो मैंने फिगर आपसे बनवाई थी, फर्स्ट था कंप्रेसर, सेकंड इज़ कंडेंसर, थर्ड इज़ थ्रॉटलिंग डिवाइस एंड फोर्थ इज़ एक्सपेंशन। इस थ्रॉटलिंग डिवाइस को ही हम यहाँ एक्सपेंशन वाल्व बोलते हैं, क्योंकि ये थ्रॉटलिंग डिवाइस हीट के चेंज को नहीं लाता है, एंथैल्पी का चेंज नहीं करता है। ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ ये प्रेशर का चेंज लाता है। कंप्रेसर क्या करेगा, कंप्रेसर करेगा कंप्रेसेस। तो आप लिख सकते हैं कंप्रेसर इज़ यूज्ड to compress the refrigerant, to compress the refrigerant। नेक्स्ट आपका क्या है, कंप्रेसर से कंप्रेस हुआ, कहाँ पहुँचा, कंडेंसर में। अब जब वो कंप्रेस होगा तो ऑब्वियस उसके अंदर हीट जनरेट होगी, तो कंडेंसर क्या करेगा, लिखिए कंडेंसर इज यूज्ड टू रिजेक्ट हीट फ्रॉम द सिस्टम। नेक्स्ट है, कंडेंसर ने हीट निकाल दी, हीट निकलते ही वो 3 to 4 पहुंचेगा, जो कि थ्रॉटलिंग डिवाइस के थ्रू। और थ्रॉटलिंग डिवाइस क्या करेगा, थ्रॉटलिंग डिवाइस यहाँ एंथैल्पी का चेंज नहीं करेगा। थ्रॉटलिंग डिवाइस क्या करेगा, जो प्रेशर 3 पे था उस 3 प्रेशर को बढ़ा देगा 4 प्रेशर तक। तो दोनों का हीट क्या होगा, सेम होगा, बट प्रेशर का डिफरेंस रहेगा। नेक्स्ट, थ्रॉटलिंग वाल्व की डेफिनेशन लिखो, या एक्सपेंशन वाल्व बोलते हैं। Expansion valve is used to regulate the flow of refrigerant। Regulate means अगर प्रेशर का डिफरेंस नहीं आएगा तो फ्लो होगा नहीं उसका, वहाँ रेफ्रिजरेंट आगे फ्लो नहीं करेगा। और जैसे ही आपने उसका प्रेशर को बढ़ा दिया, वो कहाँ पहुँचेगा, इवेपोरेटर में। और इवेपोरेटर देखो फिगर के थ्रू हमें पता लग रहा है, इवेपोरेटर क्या है, जो हीट की सप्लाई करता है। ओके, सो लिखिए द इवेपोरेटर इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम से हीट को एब्जॉर्ब करता है। अब देखिए, सिस्टम मतलब मान लेते हैं हमसे हीट को कौन एब्जॉर्ब करेगा, एवोपरेटर। और एवोपरेटर अगर हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो हमें कैसे इफेक्ट मिलेगा, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड कूलिंग इफेक्ट। ओके, दैट इफेक्ट इज